दोस्तों मिर्ची आजकल पकना शुरू हो चुकी हैं धीरे धीरे करके। इनको प्रॉपर पकने में तो अभी काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। साथ में ही अगर जो इन खेतों को कहते हैं मरचवाड़े हमारे यहाँ पर ना, तो यहाँ पर बैगन होने भी शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर अगर जो आप देखेंगे दो क्वालिटी के बैगन हैं, एक ये लंबे वाले और एक साथ में ही ये गोल वाले बैगन यहाँ पर खूब लग रखे हैं। तो आदमी छक जाता है दोस्तों अगर जो यहाँ पर सब्जी होती है ना कुछ इस तरह से। ये जो आपने खेत देखा है ये दरअसल हमारा खेत नहीं है, गांव में किसी और का खेत है। पर होता क्या है कि जब यहाँ पर जैसे ही सब्जियां लगती है, जैसे ये बैगन लग गए, बैगन ही बैगन लगे उस खेत में, आदमी कितना खाएगा, छक जाता है बैगन खा के भी। उसके बाद बेकार लगने लगती है वो सब्जी। 2-4 दिन की बारिश से सभी लोग परेशान हो गए थे और कल तो मौसम ठीक था, आज बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है। काले बादल भी लगे हैं और आज के दिन में नीला आसमान भी है। पर यह है कि लोग अपने काम काज से बाहर जा सकते हैं आसानी से ना तो बारिश से भी परेशानी रहते हैं। साथ में ही आज के दिन मैं आया हूँ माँ के साथ यहाँ पर घास लेने के लिए, भैंसों के लिए। ये है दोस्तों हमारी खेती, हमारा मरचवाड़ा, यानी कि इसमें हमने मरचवाड़ा यानी हमने मिर्च बोए हैं, सब्जियाँ इसमें बो रखी हैं। मरचवाड़े में हमारी सभी सब्जियाँ होती है। साथ में ही ये हमारी ककड़ी की बेलें हो गई। इस खेत में ककड़ी की भी 2-3 बेलें होनी चाहिए थी, ककड़तुमा होना चाहिए था, कद्दू होना चाहिए था, मतलब तोरी होनी चाहिए थी, बेलें वगैरह होनी चाहिए थी खूब सारी। एक तो जड़ाऊ ने खा दिए, हिरन ने खा दिए, सुअर ने खा दिए, ऊपर से तेज बारिश से जो बची कुची बेलें थी वो भी गल गई है। इस बार सब्जियां उस तरह से नहीं हुई है जैसे और साल की तरह होती थी दुनिया भर की। अभी तक तो ककड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि बंदर खाते थे इंसानों की जगह। तो जड़ाऊ ने ना मिर्च भी खा दी। हमारे खेत में भी दोस्तों यहाँ पर लग चुके हैं बैगन। ये मिर्चें अलग सी है ना, थोड़ा काली काली सी दिखाई दे रही है। बैगन भी लगे हैं। यूँ तो नहीं खंदी क्या सब्जी नहीं बना दी मयूक, फिर ले जाने के लिए नीचे। तो बारिश की वजह से दोस्तों यहाँ के खेतों में कोई आया ही नहीं है, ना आ रहा है, और जानवरों के डर के भी नहीं आ रहा है। लोग अकेले आते भी नहीं है। जो सब्जियाँ उनके खेतों में लगी हैं तो वो लगी हैं, खाने कोई नहीं आ रहा है जानवर के डर से, और बारिश की वजह से नहीं आ रहे लोग। तो साथ में आप देखेंगे यहाँ पर क्या प्यारी कोमल भिंडियाँ भी लगी हैं दोस्तों। ये हैं असली भिंडी जो खाने लायक है ना। अरे बढ़िया हो रखी है ये सब्जी। तो दोस्तों यहाँ के खेतों में बहुत होती है, पर वही है कि जानवर होने नहीं देता है ना, तो मज़े आ जाती। दुनिया भर की सब्जियाँ यहाँ से जाती बाज़ारों में ना। आप देखेंगे मिर्च क्या मस्त हो रही है। उस तरीके से दोस्तों ये खेत हो नहीं पाया जिस तरीके से होना चाहिए था। दीवार पे देखेंगे आप, भीड़े में, भीड़ा बोलते हैं इनको, बेलें है ही नहीं दोस्तों, ढंग से हो ही नहीं रखी हैं बेलें हमारी। सो दोस्तों ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये है तिल का पौधा। यहाँ पर साथ में ही तिल भी बोई जाती है। तो कुछ इस तरह से होती है तिलें ना, आपने कईयों ने देखी होगी, कईयों ने नहीं देखी होगी। तो इनके अंदर निकलती है तिल, और ये हो गया इसका फूल प्यारा सा। और आज सब्जी के लिए दोस्तों ये बैगन भी जाएंगे, तो इनको अब निकालना भी शुरू करते हैं। एक तरफ से छोटी सी बेल है ककड़ी की, और बहुत ही छोटी ककड़ी आ चुकी है, ये देख रहे होंगे आप। अब इसका कंफर्म नहीं है ये होगी भी कि नहीं होगी पूरे तरीके से। तो यहाँ पर जो 2-4 भिंडियाँ हो रखी है साथ में ही उनको भी निकालते हैं और देखते हैं कितनी भिंडियाँ हो पाती है इकट्ठा, सब्जी के लिए हो पाती है या नहीं हो पाती है। कमी छी छेत भी काट दे बाड़ू। अच्छा बीज खणी तो माँ कह रही है वो वाली जो भिंडी है वो पक्की हो गई, और शहरों में उनको भी खाते हैं। पर इन्हीं तो मिलती शहरों में। बस दुई निकली तो कुछ ये छोड़ के भी जा रहे थोड़ा बहुत। माँ कह रही है पक्के हो गए हैं, क्या कि 3 भी नहीं मिलना वाला खाना खणी है। चूहा भी लगाए दोस्तों खेतों में। यहाँ एक प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, 36 प्रॉब्लम्स है। कोई बात नहीं। तो मैं निकालता हूँ बैगन। क्या सो दोस्तों इन बैगनों में भी कीड़े लग चुके हैं, तो इस वजह से माँ इन बैगनों को फेंक रही है
नीचे कहाँ खाने लायक? वो तो डोरे में देखी इन्हें दिखाई थी, अच्छे पेट खराब हुआ लो इन्हें देखी नीचे आई ना ये बोल तो एक बैगन सल के। पहले एक साल हमारे खेत का बैंगन में हम कट्टू ले गए होता। अच्छा, पिछले साल हमारे बहुत सारे बैगन हो रखे थे, कट्टों के हिसाब से ले गए। इनमें कुछ कीड़े लगे हैं, कुछ ठीक है, तो खाने लायक नहीं है। देख लो धैर दे, फिर तो ही धैर दे, तो घर में जाके देखेंगे इनको खाने लायक हैं या नहीं है। और एक ये तिल का पेड़ यहाँ पर है, बहुत ही प्यारा, झपनेलू बोलते हैं ना, जिसमें ज़्यादा टहनियाँ आती है ना, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं झपनेलू पौधा। तो यहाँ पर जड़ा हुआ था भैंस के बराबर, और वो कुछ खर्च के चली गया इसको, तिल के पौधे को। और इसी पौधे से कितने सारे तिल निकलते हैं दोस्तों, अगर जो आप देखेंगे दुनिया भर के तिल निकलते हैं ना इससे। अब कर भी क्या सकते हैं जानवरों का हम लोग। साथ में ही दोस्तों हमारे खेत में यहाँ पर जख्या और का है। वैसे इनको बोया तो नहीं जाता, पर ये पता नहीं कैसे करके हो गया। अच्छा, पहल पिछले साल है, तो इसका बीज कहीं से हो गया होगा। ये है जख्या के बीज दोस्तों। जख्या मैंने पहली बार देखा यहाँ पर। अच्छा ठीक है, ये तो तोड़ना, इसको और बोएंगे। जब हम सब्जी में तड़का मारते हैं ना, दैन का तड़का हो गया, चाहे आपका जीरे का तड़का हो गया, दैन यानी सरसों, तो उनसे लाख गुना बेटर है जखे का तड़का। इसका स्वाद ही अलग आता है। टीरी में, हाँ यहाँ नहीं होता, यहाँ लोग बोते नहीं है। और माँ को मिली एक छोटी सी ककड़ी, जो कि सामने पेड़ पे लगी थी। इसको बड़ा भी नहीं होने दिया माँ ने। चलो टेस्ट करते हैं इस ककड़ी को दोस्तों, टेस्ट करते हैं। जो छोटी ककड़ियाँ होती है वो बड़ी ककड़ियों से मज़ेदार होती है खाने में। ककड़ी का जो टेस्ट है ना दोस्तों, जो दिल्ली में खीरा मिलता है उससे बहुत ही अलग है। और जिन्होंने ककड़ी खाई है नमक के साथ में, वो ज़रूर बताएं, जो पहाड़ों में नमक बनाया जाता है। आहा, मज़े ही अलग है ककड़ी खाने का। खेतों में काम करते दोपहर के 1 बज चुके हैं और अपना घास भी कट चुका है, और चलते हैं अब घास लेके घर की तरफ। 11 बजे आए माँ कह रही है कि, यानी कि हम बहुत लेट आए हैं, क्योंकि अपना नाश्ता पानी लेट ही होता है दोस्तों। और छानी में भी टाइम लग जाता है, क्योंकि भैंसें 3 है। बेच दे फिर, हटा दे। और माँ भी उस हिसाब से बहुत हट्टी कट्टी है, जिस हिसाब से 3-3 भैंसें देखती है। चलो हम इसको लेके चलते हैं दोस्तों। साथ में ही हरी मिर्च भी तोड़ते हैं दोपहर के भोजन के लिए। हरी मिर्च खाने में भी मज़ा आता है। ये अभी लगेगी नहीं दोस्तों, इतनी तीखी नहीं होगी, क्योंकि अभी ये हरी हैं। बहुत खतरनाक लगती है, माँ कह रही है बहुत खतरनाक लगती है, क्योंकि ये इन मिर्चों का साइज देखिए दोस्तों। ये है मोटी मिर्चें, और एक अलग आती है दूसरी पतली लंबी मिर्चें, वो नहीं है, ये मोटी मिर्चें। अब तो दोस्तों इस धूप ने भी परेशान कर दिया है। धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। जिस हिसाब से 2-3 दिन खतरनाक बारिश हुई है, उस हिसाब से लग भी नहीं रहा है कि यहाँ पर इतना ठंडा मौसम हुआ होगा। माँ ने अपने वजन से ज़्यादा घास अपने लिए बांधी है। अपने वजन से ज़्यादा लेके जाएगी माँ। कितना केजी होगा माँ तेरा वजन? 35 केजी? तो 30 केजी। यहाँ के दोस्तों रास्ते भी ख़राब है और घास टूटी। माँ वापिस उल्टा नीचे पहुँची। 2000 ये आज तो मैंने माँ की मदद कर दी है। आज दोबारा नहीं आयल, तू घास खाना ना, दोबारा भी आना। अच्छा, दोबारा आना है बल शाम को। अरे बिल लग गया ऊपर पेड़ में दोस्तों। यहाँ के रास्तों में सबसे पहले हम ही आ रहे हैं। यहाँ के जो रास्ते हैं काफ़ी फिसलन भरे हैं और काई भी जम चुकी है यहाँ के रास्तों में ना। आजकल लोग खेतों में अकेला जाने से डरते भी हैं, क्योंकि झाड़-पात ज़्यादा है, बाघ की डर भी होती है दोस्तों। और कंडाली तो अंधाधुंध हो रही है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। 3:30-4 बजे के बाद काफ़ी तेज़ यहाँ पर ज़ोरदार बारिश हुई और रास्ते पूरे किचार किचार हो चुके हैं।
बारिश हो कुछ भी हो, शाम के टाइम भी लोग घास के लिए जाते हैं अपने गाय भैंसों के लिए खेतों में। तो ये है हमारी थुरड़ी, इसने सीढ़ियाँ तोड़ दी थी, अभी सीढ़ियाँ बन चुकी हैं और अभी अंधेरा भी हो चुका है। लोग चले गए हैं अपने घरों की तरफ अपना भैंस का दूध निकाल के, और माँ भी अंदर दूध निकाल रही है। यहाँ पर अगर जो आप देखेंगे ये गौशाला की हालत जो है हमारी वो भी ख़त्म हो चुकी है। बहुत साल पहले ये गौशाला बनाई गई थी। अंदर यहाँ पूरा पानी आ रहा है। माँ यहाँ पर दूध निकाल रही है भैंस का। ये 3 दीवारों में सिलन आ चुकी है, पानी बहुत ही ज़्यादा टपक रहा है यहाँ पर अगर जो आप देखेंगे ना, मतलब पानी की बूंदे हैं। हालत ख़राब है यहाँ पर गौशाला के ना। ये देखिए पानी पानी पता नहीं कहाँ से आया ये, तो पूरा लगाया है यहाँ तक। यहाँ के ये आगे की तरफ पूरा इधर पानी पानी हो रखा है। ज़्यादा पानी यहाँ भैंस के नीचे से आ रहा है। दीवारें भी वैसी हैं, ये काफ़ी पुरानी हो गई है। अब ऐसा लग रहा है कहीं ये टूट ना जाए। यहाँ पर गोबर से लीपते हैं ना मट्टी से, तो वो सब खत्म हो गया। और ये देखिए ये बैठ गया, ये ऊपर का हिस्सा ये नीचे बैठ गया है। 2 मंजिला है ना, यानी कि जो बारिश हुई है उस बारिश की वजह से बहुत ही खतरा हो चुका है भाई यहाँ पर गौशालाओं में भी। यहाँ पर अब डर लग रही है कहीं ये टूट ना जाए। यहाँ भैंसें भी हैं, कहीं भैंस दब ना जाए। और एक भी नहीं 3 है। ये देखिए मतलब क्या ही बताएं आपको, इतना पानी आ रहा है यहाँ पर, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। गजब हो गया ये तो। और यहाँ तो पानी नीचे पूरा बाहर जा ही नहीं रहा है, नीचे से पानी ना यहाँ पूरा यहीं ना बाहर निकल रहा है, यहीं बैठ जा रहा है पानी पूरा। अच्छा, माँ कह रही है जब यहाँ पानी भर रहा है तो बर्तनों से बाहर फेंक रहे हैं। जैसे ये आपका ये डब्बा रखा है यहाँ पे स्पेशल, वो वहाँ अभी भी पानी है भैंस के मुंह के आगे ना। चाहे वहाँ देखो चाहे आप यहाँ देखो, ये छुया फुटी क्या माँ, यहाँ मतलब छुया फुटा एक तरीके से। जब ज़्यादा बारिश आ रही है तब डब्बों से पानी बाहर फेंकना पड़ रहा है, यहाँ से निकाल के ना। खतरनाक हो गया यहाँ पर भी, मतलब गौशाला में भी। और मकान की हालत भी कुछ ऐसी ही है घर पे। ऊपर से फटाले जो है वो भी टपक ही रहे, वो भी खतरा ही बना है ना आज के टाइम पे। बहुत पुराने मकान रखे हैं ये। आजकल दोस्तों यहाँ पर ना रिक की भी डर है, भालू की। भालू गौशालाओं छानियों खेतों में आ जा रहा है। यहाँ पर नज़दीक में ही ककड़ी वगैरह है ना, मक्का वगैरह, उनको खाने के लिए आ रहा है। तो इंसानों को भी खतरा हो सकता है। तो एक आदमी गौशाला में चाहिए ही चाहिए, चाहे कोई भी रुक रहा है। साथ में ही गर्मा गर्म एक चाय भी बन रही है। और यहाँ पर चूल्हे में चढ़ा है पानी की डलियों में पानी उन्हीं हाथ पांव धोने के लिए पानी भी है। गर्मा गर्म चाय पीते हैं। और दोस्तों ये है चोर बिरुल, जो गांव में चोरी नहीं करते बिल्लियां, ये चोर बिरुल है, ये डाडू। ये दूध की चोरी करता है गांव में। वो भी इंतजार कर रहे हैं कि उसको भी दूध पिलाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी हैं कुत्ते बिल्ली सब इधर ही आते हैं, वो घूम फिर के उन्हें यहाँ पर मिल भी जाता है ना, तो इसलिए वो यही आते हैं। तो इसने चोरी करना बंद कर दिया, इसको अब दूध मिलता है। जिस दिन दूध बंद उस दिन फिर से ये चोरी करना शुरू कर देगा गाँव में दूध की सबकी। एक तो बिल्ली ऐसी थी कि लोग रोटियां बनाते थे डलुड़ में, वो आता था चप पकड़ के रोटी लेके चले जाता था। अब तो वो गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चले गया। आजकल चाची गई है दिल्ली, क्योंकि चाची की तबीयत खराब है। तबीयत खराब होने की वजह से चाची इलाज कराने गई है। तो यहाँ पर अब मक्के की रोटी बना रहा है भाई धीरू, पहली बार अपनी लाइफ में। अब वो भी बना नहीं पा रही है, देखिए मार थप्पड़ मार एक, इसने खराब कर दी दोस्तों। ये देखिए, हट हट भाना हट। ये देखिए दोस्तों खराब कर दी इसने। जा बड़का खराब है वैसे ही है। मक्के दी रोटी सरसों का साग दगड़ियों मस्त बनी है भाई। ये जिस हिसाब से मैं सोच रहा था उस हिसाब से नहीं बनी, बढ़िया बन रही है। ये पहली रोटी मेरी भाई, ठीक है। टेस्ट करते हैं, देखता हूँ अभी। एक और चढ़ा दी ना, और भी बनती जा रही है दोस्तों। अभी हम ये लाइन पे लग गई कामू। पीछे बैठ, चल पीछे में से। हाँ, साथ में चाय भी बढ़िया बना भाई। नमक मिर्च परफेक्ट रखा है।
नमक भी बढ़ा के रखा है, मिर्ची भी बढ़ा के रखी है, तभी मजा आएगा ना। इसका स्वाद ही अलग है दोस्तों। अभी इतना बाकी है ये। तुम भी चाहिए? हाँ तो मैं हूँ। तुम नहीं थी भाई इसमें। गांव की मुंगरियों का टेस्ट ही अलग है। ये दूसरी बन रही है दोस्तों, मेरे को तो मजा आ गया ये खा के। अब ये मेरी दूसरी है ये है। मेरे लिए बनी हो। बन तो दोस्तों बढ़िया रही है, चाहे कुछ भी बोलो। एक और खाऊंगा मैं, ठीक है? ठीक से ये शकल दिखना चाहिए दूसरा की। सन्नी बहजी अकेले ही खा जाएगा बल सब। खेतों की मुंगरियों का टेस्ट ही अलग है ना, जो हमारे खेत में मुंगरी होती है। इन मक्का को रिक खा रहा था मुंगरियों को, तो रिक के खाने से अच्छा ये है भालू के कि हम लोग ही खा ले, इससे बढ़िया किसी के हक में तो जा रही है। बढ़िया बना भाई, गरम गरम। एक तैयार एक में ना, इन दोनों के अलग अलग। अच्छा स्वाद आ रहा है। तुम दोनों के लिए भी एक ही बन रहा है। मक्का कम पड़ गया दोस्तों। ये अच्छी बात है कि ये अच्छी बात है कि ये बांटे करके खा रहे ना। तो बचपन में तो हम तो भाई बहन खूब लड़ाई करके खाते थे। यहाँ पर आग सब्जी बनाने के लिए नहीं जलाई दोस्तों, आग जला रही है इनके सेकने के लिए। इनको लग रही है दोनों को ठंड। खेतों में बैगन कम थे तो आलू ज्यादा रखे इस वजह से। तो ठीक है, बढ़िया है। साथ ही साथ दोस्तों अब इस वीडियो को एंड भी करते हैं। वीडियो पसंद आई जरूर लाइक शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।